सरकार की मोनोपोली की जो पॉलिसी, एक ही को सब सौंप देना, दो को सब सौंप देना देश की, उसी का दुष्परिणाम। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जब तक कराऊँ 3 घंटे से। टाइम पास हो रहा है सर यहाँ। हाँ, फ्लाइट ही नहीं है तो ये टिकट क्यों बांटे जा रहे हैं? मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। The Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for 2 things. 1, for passenger care, comfort and convenience, and 2, we want to ensure safe operations in the country also. With these 2 priority, the ministry has been thoroughly engaging from day one. जब संस्थाएं तुगलक बन जाएं तो यही होता है। जब फरमान तुगलकी हो तो नेक नियति में भी बदहाली और अफरा तफरी लोगों का नसीब बन जाती है। और जब बिना पुख्ता तैयारी के राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी जाए तो आम लोगों का पिसना तय हो जाता है। 4 दिन 46 घंटे 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द। नतीजा बद इंतजामी और हजारों मुसाफिरों की बदहाली बदहवासी। ये वो सपना तो नहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। ये वो वायदा तो नहीं जो जनसेवक प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल पहनकर भी आसमान में उड़ान के सपने देखने वालों से किया था। और ये वो सपना पूरा करता भी नहीं दिखता जो देश के विजनरी प्रधानमंत्री 2047 के भारत से कर रहे थे। तो फिर देश के अरमानों को खून के आंसू रुलाने का जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना की उड़ान को आसमान से जमीन पर लाने वाला गुनहगार कौन? देश की एविएशन सेक्टर की लाइफलाइन इंडिगो, या ये लाइफलाइन बंद ना पड़े इसको रेगुलेट करने वाली संस्था डीजीसीए, या फिर दोनों? कौन है जिम्मेदार? नमस्कार दोस्तों, आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इस सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि यह सवाल आपके मन में भी है। सवाल ये कि आखिर क्यों 4 दिनों तक देश भर के एयरपोर्ट सराय बने रहे, और आखिर क्यों 96 घंटे से ज्यादा समय तक भी इंडिगो की उड़ानें थमी रहीं, और आखिर क्यों देश का एविएशन सेक्टर आसमान में परवाज भरने की जगह जमीन पर रेंगता दिखा। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले आपको बता देती हूं कि आखिर हुआ क्या क्या। दरअसल नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय यानी कि डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के तहत नियम तय कर दिए, यानी कि रोस्टर ड्यूटीज, मैं आपको आगे समझाऊंगी, और जिसके बाद पायलट्स के लिए साप्ताहिक आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। रात की लैंडिंग की लिमिट भी 6 से घटाकर 2 कर दी गई, जिसके बाद एयरलाइन के लिए उड़ान रोस्टर यानी कि ड्यूटी चार्ट बनाने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया कि किसी भी पायलट की रात की लैंडिंग की सीमा 2 से पार ना हो। और इसके अलावा कई एयरपोर्ट्स पर चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस की तकनीकों में दिक्कतें, ये भी एक बड़ी वजह रही, और साथ में फ्लाइट्स डिले हुई, और साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में कोहरा और हवाई अड्डों पर ज्यादा भीड़भाड़ ने भी हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। अब वैसे देखा जाए तो सर्दियों में फ्लाइट्स अक्सर डिले हो जाती हैं और इन दिनों में टूरिस्ट भी रहते हैं, लेकिन ऐसी अफरा तफरी फिर भी देखने को नहीं मिलती। यानी साफ है कि यह गड़बड़ी डीजीसीए के नए नियमों की वजह से ही हुई है, और यह गड़बड़ी इतनी बड़ी थी कि दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोची समेत देश के कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्री 24-24 घंटे फ्लाइट्स का इंतजार करने में मजबूर हो गए, और हालात और बिगड़ गए
जब दूसरी एयरलाइंस कंपनियां जो थीं उन्होंने मौके का फायदा उठाया और किराया आसमान पर पहुंचा दिया। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट का किराया जो था वो 40,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि इसी वक्त दिल्ली से बैंकॉक का फेयर केवल 14,000 रुपए था। और इसी तरह दिल्ली से उदयपुर का किराया 70,000 रुपए हो गया, जबकि अगर आप दिल्ली से दुबई तक जाएंगे तो वो किराया केवल 35,000 रुपए था। दिल्ली से जयपुर का किराया तो 88,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि लंदन का किराया 27,000 रुपए था। और इसके बाद यात्रियों को गुस्सा जो आया और वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो यात्री पानी, खाने के लिए, जरूरी सामानों के लिए स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बहस करते नजर आए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि कई तस्वीरों में झगड़ा करते नजर आए, कई जगह तो मारपीट तक की नौबत आ गई। 4 दिनों के संकट के बीच दिल्ली में सबसे ज्यादा फ्लाइट जो है वो रद्द हुई, 225, पुणे में 32, हैदराबाद में 32, बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। कहा जाए तो देश का शायद ही कोई बड़ा एयरपोर्ट रहा होगा जहां पर ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़ा। पर मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जानबूझकर ये हालात बनाए गए? मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप ये भी समझिए। देखिए, सबसे पहले बात इंडिगो की करते हैं। देश की 60% घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान हैं, जो एक दिन में 2,300 से ज्यादा उड़ानें भरती हैं। और इसके लिए इंडिगो के पास 5,456 पायलट्स हैं और 10,212 केबिन क्रू और 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी। लेकिन फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम लागू होने के बाद पायलट्स के उड़ान भरने की सीमा रोजाना 8 घंटे कर दी गई और नाइट लैंडिंग 6 से घटाकर 2 कर दी गई, जबकि क्रू मेंबर्स के लिए 24 घंटे में 10 घंटे का आराम भी तय कर दिया गया। और जिसकी वजह से इंडिगो के पास प्लेन उड़ाने के लिए पायलट्स भी और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई और ये संकट विकराल हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, यानी उसको अगर बात करें तो एफडीटीएल भी कहा जाता है, उस एफडीटीएल के नियम, जो नए नियम है 2024 के लिए लाए गए थे और इन नियमों को पिछले साल ही 31 मई से लागू किया जाना था। मगर एयरलाइन कंपनियों ने इसके लिए समय मांगा और जिसके बाद इन्हें टाल दिया गया था। इसके बाद इन नियमों को इस साल 2 फेज में लागू किया गया। इन नियमों का पहला फेज इस साल जुलाई में लागू किया गया और दूसरा फेज 1 नवंबर से लागू कर दिया गया और ये नियम सभी एयरलाइंस कंपनियों के लिए बनाए गए थे, उन्हें फॉलो करना। तो सवाल यह है कि फिर क्यों नियमों को लागू होने से पहले पायलट्स की भर्ती नहीं की गई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडिगो ने डीजीसीए को बताया कि एफडीटीएल के नियम लागू होने से पहले अक्टूबर में 2,186 कैप्टन यानी कि पायलट्स और 1,948 जो फर्स्ट ऑफिसर यानी कि को पायलट से काम चल रहा था। लेकिन नियम लागू होने के बाद नवंबर में 2,422 पायलट और 2,153 को पायलट की जरूरत पड़ी। और वहीं इंडिगो ने जानकारी दी थी कि दिसंबर में उड़ानों के लिए 2,357 पायलट और 2,194 को पायलट की जरूरत थी। यानी इंडिगो को आने वाली दिक्कतों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी पायलट्स की भर्ती नहीं की। इसीलिए पूछा जाता है कि क्या ये सब जानबूझ के तो नहीं हुआ, क्योंकि इसका नतीजा पूरे देश ने देखा। तो क्या ये मान लिया जाए कि इंडिगो ने जानबूझकर इस संकट को बड़ा बनाया? करीब 1.5 साल का वक्त मिलने पर भी इंडिगो ने पायलट्स की भर्ती क्यों नहीं की? क्या इंडिगो ने नए नियमों के असर को आंकने में लापरवाही बरती या मामला कुछ और था? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे संकट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंडिगो है, लेकिन डीजीसीए भी अगर इस संकट को ठीक से हैंडल करता तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं। लेकिन हमारे देश में एक आदत बरसों पुरानी कि जब तक आग ना लगे ना, हम कुआं खोदना शुरू ही नहीं करते। यानी जब तक समस्या गंभीर ना हो जाए उस पर कोई चर्चा नहीं करता, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता।
तो अपनी आदत के मुताबिक ही 4 दिन की अफरा तफरी के बाद डीजीसीए की नींद भी टूटी और एक्शन भी लिया गया। या सच कहूं तो डीजीसीए को उसकी कुंभकर्णी नींद से जगाया गया, और ये जगाया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच जब एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी टीवी चैनल्स की सुर्खियां बनी और संसद से लेकर एयरपोर्ट तक संग्राम छिड़ गया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से हालात की जानकारी ली। उसके बाद वो एयरपोर्ट भी पहुंचे और फिर डीजीसीए को एक लाइन का निर्देश दे दिया कि यात्रियों की दिक्कत फौरन खत्म की जाए, जिसके बाद डीजीसीए ने अपना तुगलकी फरमान वापस ले लिया। तुगलकी इसलिए क्योंकि इसे बिना किसी तैयारी के लागू किया गया, और अगर इंटीमेशन पहले से दिया गया था तो शायद इंडिगो से बातचीत और प्लानिंग में डीजीसीए की कमी रही। एयरलाइंस, तमाम एयरलाइंस के साथ डीजीसीए ने इंडिगो को नया निर्देश देते हुए यह भी कहा कि वो एक डिटेल्ड रोड मैप जमा करें। रोड मैप में क्रू की भर्ती, क्रू की ट्रेनिंग का प्लान, रोस्टर रिस्ट्रक्चरिंग और सेफ्टी रिस्क असेसमेंट का प्लान भी मांगा गया। और साथ ही साथ डीजीसीए ने इंडिगो को हर 15 दिन में एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी देने को कहा है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? जब पिछले साल ही कंपनियों ने नए नियम को लेकर अपनी तैयारी का हवाला दे दिया था और डीजीसीए से मोहलत मांगी थी, तो फिर डीजीसीए ने उसी दौरान सभी कंपनियों से ऐसे निर्देश, ऐसा रोड मैप क्यों नहीं मांगा? अगर ऐसा किया गया होता तो एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाही को वक्त रहते दुरुस्त किया जा सकता था और इतने हजारों लोगों को इतना परेशान नहीं होना था। पर ऐसा हुआ ही नहीं, और नतीजा ये हुआ कि हजारों यात्री परेशान हुए और डीजीसीए की भी किरकिरी हुई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसी साल 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी भारत के एविएशन सेक्टर की बदहाली बेनकाब की थी। लेकिन लगातार कई जांच के बाद भी मंथन जारी है कि गड़बड़ी प्लेन में थी या लापरवाही पायलट। नुकसान किसका होता है? वो सवार लोग जो उस प्लेन में सवार होते हैं, उनके घर वालों का, और उस आम जनता का जो प्लेन की टिकट कटाकर उस प्लेन में जाते हैं। तब भी मैंने पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको बताया था कि ड्रीम लाइनर कैसे बना डेथ लाइनर, और आज भी मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। और इसीलिए आज मैं ये सवाल उठा रही हूं कि आईसीयू में पड़े देश के एविएशन सेक्टर की सर्जरी कौन और कब करेगा? देश का एविएशन सेक्टर सालाना 7 से 11% की दर से बढ़ रहा है, और इसे देखते हुए इंडिगो को अगले 10 साल में 11,000 से ज्यादा पायलट्स चाहिए होंगे, जबकि एयर इंडिया को 5,800 से ज्यादा पायलट्स की जरूरत होगी। और ये कोई आसान काम नहीं है भर्ती। अगर पिछले 3 सालों का आंकड़ा देखें तो 2023 में 1500 नए पायलट्स की जरूरत थी, जबकि ट्रेन हुए सिर्फ 900। और इसी तरह 2024 में 1600 पायलट्स की जरूरत थी और ट्रेन पायलट्स मिले केवल 1000। और 2025 में जरूरत थी 1800, ट्रेन पायलट्स मिले केवल 1000। यानी हम आज भी ट्रेन पायलट्स की जरूरत को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। तो फिर ये होगा कैसे? और आखिर इसका रोड मैप क्या है? सामने मुश्किलों का अंबार है, और यहां काम सिर्फ हौसलों की मीनार से नहीं चलेगा। इसके लिए पक्का और पुख्ता रोड मैप चाहिए, जहां एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ डीजीसीए की सजगता भी चाहिए, जो एक प्रहरी की तौर पर एयरलाइंस कंपनियों को सजग करता रहे, तब तक जब तक आंकड़े और फ्लाइट्स चलाने का समय मैच नहीं हो जाता। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।